बीजेपी शासन 24 के बाद बीजेपी शासन लगेगा, कोई इलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे तो ये भगवान के नक्शे कदम पे भी तो चले थोड़े से, खाली जय श्री राम लगाने से नारे स्वर्ग लोक में माफ न कर देगा राम। बीजेपी को किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप आइए आप आइए। अरे बीजेपी खुद ही हवा की तरह एकदम आंधी तूफान की तरह चीरती हुई निकलती जा रही है, तो जरूरत क्या है किसी को आमंत्रित करने की। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम योगी जी के नक्शे कदम पर चलेंगे। कि ये बिल्कुल ही बेकार कह रहे हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होता, योगी जी खुद संभाल लेंगे। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। सीधा देखा जाए यहाँ पर तानाशाही को लेकर लगातार सवाल बने हुए हैं और यहाँ पर हिमाचल की भी तस्वीरें लगातार सब लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि अब जो सुक्खू है मुख्यमंत्री, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर सरकार अब भाजपा की बनेगी। तो इस पर भी थोड़ी सी जनता से चर्चा कर लेते हैं कि उन्हें क्या लगता है सर, भाजपा की सरकार बन रही है हिमाचल में? हाँ बिल्कुल बन रही है। बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? एक लहर उठी हुई है मोदी जी की, तो वो लहर जो है अपना काम कर रही है और करती ही चली जाएगी। तो लहर तो इसलिए है ना क्योंकि विकास हो रहा है देश में। हाँ बिल्कुल विकास हो रहा है, हर एक आदमी का विकास हो रहा है। कहाँ विकास नहीं हो रहा, सब जगह विकास हो रहा है। हिंदुस्तान में हर जगह विकास हो रहा है। ये लोगों के देखने का नजरिया अलग है कि कहीं विकास नहीं हो रहा। आपको क्या क्या नजर आया? जगह जगह पर वो देख रहे हैं, सामने शौचालय देख रहे हैं। हाँ। मोदी जी की गारंटी पे हाँ। शौचालय मोदी जी की गारंटी पे बना हुआ, और वो शौचालय वाला भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। लगभग कितना कमा लेता रोज ही रोज 20 रुपए पेशाब करने के, 20 रुपए ले रहा है ना भाई, पेशाब करने का 20 रुपए ले रहा है। अब दिन भर में 1000 आदमी जाता है, कितना हो गया 20 रुपए से? लगा लीजिए 20,000 हो गया। तो ये मोदी जी की गारंटी पे ही तो जा रही है पब्लिक पेशाब करने 20 रुपए दे के। मोदी जी ने पैसा दिया है तो पब्लिक कहाँ खर्च करेगी? लेटरिन पेशाबों में, खाने पीने में विकास हो रहा है। मोदी जी की गारंटी तो यहाँ पर गैस को लेकर है, पढ़ाई शिक्षा को लेकर है, महिला सुरक्षा को लेकर है। सब कुछ हो तो रहा है, सब कुछ बराबर हो रहा है। ऐसा इन्हें नहीं चाहिए, इन्हें काम नहीं चाहिए, इन्हें बच्चों को पढ़ाना नहीं है, इन्हें बच्चों को नौकरी दिलानी है, इन्हें खाली कुछ नहीं करना है, इन्हें बस एक ही काम करना है, बस मोदी जी। इन्हें कुछ नहीं करना है, चाहे अपने आप इनके गुड्डे छिल गए कमाते कमाते, और उनके भी छिल रहे हैं। जो आने वाली जो इनकी छाई होगी ना, इनके बच्चे होंगे, उन्हें भी कुछ ना मिलना है। मोदी जी तो कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अच्छा। मोदी जी भी और विपक्ष कह रहे हैं मणिपुर क्यों नहीं देखा मोदी जी ने? अब वो विपक्ष को कहने दिए, उस टाइम मोदी जी कहीं और देख रहे थे। अच्छा। और जहाँ देख रहे थे वो सही देख रहे थे, और वहाँ भी सब विकास करके आए हैं। अब हिमाचल आपके सामने हिमाचल आ चुका है, तो हिमाचल को भी देख रहे थे बैठ के। अब हिमाचल भी मोदी जी का है, ठीक है। कांग्रेस की सरकार वहाँ पे खत्म होने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए 8 सीटें राज्यसभा में। योगी जी। योगी जी। अच्छा। और ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम योगी जी के नक्शे कदम पर चलेंगे। कि ये बिल्कुल ही बेकार कह रहे हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होता, योगी जी खुद संभाल लेंगे। इनके नक्शे कदम पे चलने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो योगी जी कर रहे हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं और करते चले जाएंगे जी। और इसमें बीजेपी को किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप आइए आप आइए। अरे बीजेपी खुद ही हवा की तरह एकदम आंधी तूफान की तरह चीरती हुई निकलती जा रही है, तो जरूरत क्या है किसी को आमंत्रित करने की? उनके अपने खुद के नेता इतने दिग्गज हैं। 24 में आ रही है बीजेपी 110%। 29। जब 24 में आएगी तो 29 का तो इलेक्शन ही नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसे थोड़ी होते हैं कि इलेक्शन ही नहीं बीजेपी शासन 24 के बाद बीजेपी शासन लगेगा, अच्छा। कोई इलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ इलेक्शन ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। मैं हरिजन के यहाँ लेके चल आऊँ, वो जो राम के नारे लगा रहा है, वो मैं हरिजन और जाटव के यहाँ लेके चल रहा हूँ। उसके यहाँ मुझे पानी पी के दिखा दे उसके बर्तन में, मैं मान मोदी जी कर लेंगे ये। जी। वो तो एक राजनीति की बात है। ऐसे तो योगी आदित्यनाथ ने चुनाव मोदी जी नहीं जीत रहे। नहीं बिल्कुल नहीं जीत रहे। ईवीएम से नहीं हो, ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो, मोदी जी हार जाएंगे। कहते हैं 400 पार हैं हम। 400 पार है, ईवीएम कराएगी तो ये खुद से। चंडीगढ़ में क्या किया इन्होंने? सब जनता के सामने बेईमानी करी, वही होगा यूपी में। आज एक बात बताइए, हिमाचल का क्या कहेंगे? सरकार गिरने वाली है मैम तो ये सरासर यही हो रहा है। बम्बई में क्या हुआ, महाराष्ट्र में, एमपी में क्या हुआ? खरीदेंगे, कहाँ से आ रहा है पैसा? मतलब खरीद रहे हैं विधायक? खरीद रहे हैं बिल्कुल। किसी को 50 करोड़, किसी को 30 करोड़। उन्होंने ये कहा था दासी मंत्रा ने केकई से, कि चाहे उन्होंने कहा अगर राम राजा बन गए तो तुम्हें महारानी कौशल्या जी नौकरानी बना देंगी। तो उन्होंने कहा
दासी मंत्रालय क्या हमारे यहाँ तो रामायण तो सबको पता है, आज की कलयुग की बात कर लेते हैं। कलयुग वालों को तो नहीं पता, उनको तो नहीं पता। जय श्री राम, अबे राम तो तुमने कह दी, उसकी जरा प्रेरणा पे भी तो चलो। आज ये मजदूर आदमी खड़े हैं, इनसे ये पूछो 10 साल में इनकी कितनी तरक्की हुई है, मुझे एक भी बता दे। क्या तरक्की हुई है या नहीं हुई? कुछ नहीं हुई है। कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। हमें तो पता ही नहीं है। आप बताओ जय श्री राम की प्रेरणा क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता। आप बताइए प्रेरणा, आप बताइए ना। मैं बताता हूँ प्रेरणा क्या थी, मैंने अभी बताया। आज के दौर में क्या है, जरामी, अब अगर आप बात करोगे, अगर कोई आप बात करोगे तो आपसे तुरंत पूछेगा क्या नाम है। भगवान श्री राम ने भगवान श्री राम ने क्या सिबरी की जात पूछी थी? सिबरी की क्या जात पूछी थी? वो बहुत नीची कास्ट की थी। उन्होंने ये सोचा था कि मैं छत्री हूँ, इसके झूठे बेर क्यों खाऊं? हैं? आज के दौर में तो ये कहता है अरे मुल्ला है, अरे हिंदू है। वो तो भगवान थे, हम तो इंसान। अरे तो ये भगवान के नक्शे कदम पे भी तो चले थोड़े से। खाली जय श्री राम लगाने से नारे स्वर्ग लोक में माफ ना कर देगा राम।